टेरर अटैक में धर्म को सामने लाया गया। इसका मतलब ये है कि उनके मंसूबों के अंदर है कि हिंदुस्तान को में मज़हब की बुनियाद में इंतशार पैदा करना और अपराइजिंग पैदा करना। भारतीय मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से नाखुश है, सीज़ फायर का जो फैसला करा है? बेशक नाखुश है। पहलगाम आतंकी हमले में धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और भारत में जो जंग के माहौल थे वो बने और उसके बाद सीज़ फायर का फैसला हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन से सैयद बाबर अशरफ साहब हैं, उनसे बात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को कैसे देखते हैं? धर्म पूछकर मारा गया, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अब सीज़ फायर का फैसला हुआ है। देखिए, तो ये तो किसी भी टेररिस्ट की या किसी भी मुल्क जब किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई महाज खोलता है तो उसका मंसूबा ये होता है कि वो किसी तरीके से उस मुल्क के में को तोड़ने में कामयाब हो जाए। और तोड़ने में जो सबसे पहला मंसूबा होता है वो होता है लोगों के बीच में मतभेद पैदा करना, उनके बीच में इंतशार पैदा करना। तो मुझे लगता है जो पहली बार ऐसा हुआ है कि टेरर अटैक में धर्म को सामने लाया गया, इसका मतलब ये है कि उनके मंसूबों के अंदर है कि हिंदुस्तान को में मज़हब की बुनियाद में इंतशार पैदा करना और अपराइजिंग पैदा करना। और अफसोस ये है, बेपनाह अफसोस ये है कि उस जिन लोगों ने बॉर्डर पार से, सीमा पार से ऐसे घिनौने कृत्य को किया, उनके मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने और कामयाब बनाने के लिए यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम संगठन धर्म की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को खुसूसी तौर के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। कहीं पे लिंच कर रहे हैं, कहीं पे दुकानों को टारगेट कर रहे हैं, कहीं पे कश्मीरी किसी अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनको हॉस्टल से निकाला जा रहा है, या कुछ इस किस्म की घटनाएँ, या ख़ास करके बॉर्डर के ऊपर जो मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, ईदगाहें स्थित हैं उनको यानी कि टारगेट करके उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, या हटाया जा रहा है, या नोटिस दी जा रही हैं। तो मुझे लगता ये है कि ये सारी चीज़ें जो एक सिलसिलेवार तरीके से इस घटना के बाद हो रही हैं, ये अफसोसनाक है। और इसको संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, पॉलिटिकल लोग, इंटेलिजेंस में बैठे हुए लोगों को बहुत करीब से देखना पड़ेगा। और ये बहुत तवील अरसे के बाद हुआ है कि 140 करोड़ लोग एक साथ शाना बशाना हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाए। मतलब आप यही कह रहे हैं जो पहलगाम में आतंकियों की मंशा थी, वही अब मंशा आपको उन संगठनों के अंदर नज़र आ रही है कि आपसी मतभेद पैदा करा जाए? बेशक वो उसी एजेंडे को, मैं तो कहूँगा कि उसी एजेंडे को कैरी कर रहे हैं और दोनों का जुर्म बराबर है। न ये कम शरीक है, ना वो कम शरीक है। अगर कोई शख्स, और ये तो अहले वतन के साथ कर रहे हैं, वो तो दुश्मन है जिन्हें के ऐसा जुर्म उनका मंसूबा है, लेकिन अहले वतन के साथ जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो इस मुल्क के नागरिक हैं, उसके साथ करना, तो इसका मतलब ये कि उससे बड़े जुर्म के अंदर मुलविस हो रहे हैं। और इस मुल्क की यानी कि जिसके लिए ये जाना जाता है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको ख़तरा है। और ये हमारी पहचान है, हिंदुस्तानियत, ये हमारी पहचान है। इस पहचान के ऊपर मुझे लग रहा है स्कार और धब्बे के रूप में, और हम लोग पूरी दुनिया के सामने इस मुद्दे के ऊपर शर्मसार होते हैं जब दुनिया हमसे पूछती है कि माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ की मेजॉरिटी का क्या बिहेवियर है। हम पहले अभी तक और आज भी फ़ख्र से कहते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो हम लोगों का सम्मान करती है और हम एक दूसरे के सम्मान के साथ करते हैं। लेकिन ये घटनाएं जो 0.0001% कुछ लोगों के ज़रिए हो रही हैं, वो शर्मनाक है, सर झुकाने वाली हैं, और इसके ऊपर अंकुश लगाना सख्त ज़रूरी है। बाबर साहब, सवाल और रहेंगे कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? आतंकवाद की कमर तोड़ने का जो निर्णय था भारतीय सेना का, उसके बाद सीज़ फायर का जो फैसला करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और तीसरे मुल्क के दखलंदाजी के बाद। नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको तो पूरे हिंदुस्तान ने सराहा, हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिकों ने सराहा। सब ने एक स्वर में हुकूमत हिंद को अपना पूरा समर्थन दिया, मॉरल सपोर्ट दिया। हत्ता यहाँ तक कि मुस्लिम तंजीमों ने यहाँ तक कहा कि हम अपने नौजवानों को देने को तैयार हैं, आप उन्हें ट्रेन कीजिए, और इस किस्म के आतंकवाद को ख़ात्मे में अगर हमारा कोई किरदार फिज़िकली भी हो सकता है तो हम अपना फिज़िकली योगदान भी देने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी बात है। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि यूएस का वेस्टेड इंटरेस्ट है, यूएस चाहता है कि
ऐसी तंजीमें ज़िंदा रहें जिससे वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, जहाँ भी आज तक 50 साल की तारीख़ है यूएस ने जिस मुल्क में भी शांति के बहाली के नाम के ऊपर मदाखलत की, वहाँ आज तक अशांति है। ना अफ़गानिस्तान में शांति आई, ना लीबिया में शांति आई, ना सीरिया में शांति आई, ना इराक़ में शांति आई, ना यमन में शांति आई। किसी भी मुल्क में शांति नहीं है। हाँ, उन्हें उस मुल्क में रहने वाले रिसोर्सेज जो कुदरती अशिया है उसको हासिल करना है और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, यानी कि किसी अगर ताकत को डिफीट देना है तो वहाँ के ऊपर प्रॉक्सी वॉर के लिए लोगों को खड़ा करना है। तो ये प्रॉक्सी वॉर में जिन लोगों को खड़ा किया, जिन अंजुमनों को, उसकी हिफाजत यूएस कर रहा है, हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से नाखुश है, सीज़ फायर का जो फैसला करा है? बेशक नाखुश है और हम तो ये समझते थे कि शायद ये आतंकवादी इन संगठनों पे ऐसा प्रहार होगा जो पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा और कभी जुर्रत नहीं करेगा कश्मीर की तरफ कदम उठाना, तो छोड़िए कश्मीर की तरफ आंख उठाने की भी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सैयद बाबर अशरफ साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से ये सीज़ फायर का फैसला लिया है उससे मुसलमान नाखुश हैं और ये जो लिंचिंग करी जा रही है, जैसे आतंकवादी आए थे पहलगाम में धर्म पूछकर उन्होंने मारा था, वैसा ही जो कृत्य अब देश में हो रहा है उससे कहीं ना कहीं देश शर्मसार है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।